नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन यानी नेशनल वेदर बुलेटिन फॉर 24 ऑफ सितंबर यानी 24 सितंबर 2023 के लिए। दोस्तों, मॉनसून अभी वापस नहीं हो रहा है और इस बीच देश के कई राज्यों पर अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर मॉनसून की बारिश ने तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में, कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान, दिल्ली में भी तूफानी बारिश हुई। उम्मीद इतनी बारिश की नहीं थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी रीजन में कई जगहों पर और हरियाणा में कुछ जगहों पर, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में जगह जगह पेड़ गिरे दिखाई पड़े हैं आज इस बारिश के कारण, और बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश थी। इस बीच बिहार में भी बारिश कहर बरपा रही है, तो पूरा जो ये बेल्ट है ये पूरा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा एक पैच यहाँ पर बना हुआ था, उत्तर से बनना शुरू हुआ है, उत्तर पश्चिम से धीरे धीरे अब ये पूरब की तरफ आ रहा है। तो इन सभी सिस्टमों के कारण बारिश हो रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मॉनसून का सीजन एंड होने से पहले काफी एक्टिव होने वाली है, और जल्द ही बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान सागर पर, ये जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का रीजन है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो सकता है और इसके इंटेंसिफाई होने यानी प्रभावशाली होने की संभावनाएं काफी प्रबल दिखाई दे रही है। ये सिस्टम प्रभावशाली होते हुए लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और उसके बाद अगला जो चरण है वो है तूफान का। अरब सागर में भी संकेत मिल रहे हैं कि जब सितंबर खत्म होगा और अक्टूबर की शुरुआत होगी, उस दौरान भारत पर दो तरफा हमला हो सकता है मौसमी सिस्टमों का। डिटेल में बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। फिलहाल इस वीडियो में बात 24 सितंबर की कर लेते हैं, कहां पर बारिश होने की संभावना इन परिदृश्यों के बीच में नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे बिहार में जिस तरह की बारिश बीते 24 या 48 घंटों में रिकॉर्ड की गई है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और महाराष्ट्र में भी काफ़ी रिड्यूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों रीजन्स में, एक पूरब और एक मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। वजह यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का इस समय सक्रिय रूप देखने को मिल रहा है, और अनुमान यह है अगले 24 घंटों के लिए कि पूर्वोत्तर भारत में तो हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होगी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी, और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और इससे सटे हुए जो बिहार के रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन, जिसमें नीचे से अगर मैं देखूं तो झारखंड का भी कुछ हिस्सा प्रभावित होगा, लेकिन भागलपुर और नवादा, गया, बक्सर कैमूर पश्चिमी हिस्सों में, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया और दरभंगा से लेकर सुपौल और साथ ही साथ चंपारण तक का रीजन। लेकिन पूर्वी क्षेत्र, ये वाला जो पोर्शन पटना से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा का क्रम आपको देखने को मिल सकता है कल भी, यानी कि 24 सितंबर को भी। और जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है, निश्चित तौर पर आपका एक्सपीरियंस यही है कि इस साल मानसून सीजन में इतनी बारिश अब तक नहीं हुई थी, और उस समय जब फसलें धीरे धीरे परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच रही हैं, तब ये बारिश हो रही है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद बारिश होगी जिन्होंने मानसून कमजोर रहेगा इसकी आशंका के मद्देनजर खेती नहीं की, खेत खाली पड़े हैं, फसलों के डूबने या नष्ट होने की खतरा नहीं है, तो अगली फसल के लिए नमी का फायदा मिलेगा। और जिन लोगों ने लेट सोइंग की थी यानी देर से बुआई या रोपाई की थी, उनको फायदा मिलेगा अगर हवा के साथ और भारी बारिश नहीं होती है तो अभी जिस तरह की बारिश लग रही है अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में काफी ज्यादा तेज होगी, तो नुकसान हो सकता है कुछ जगहों पर फसलों को। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और झारखंड के रीजन में हल्की से मध्यम बौछारों का क्रम कई शहरों में बना रहेगा, लेकिन ऊपरी हिस्सों में इन दोनों राज्यों में ज्यादा चांसेस रहेंगे दक्षिणी भागों की तुलना में। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो डेफिशिएंसी थी पूर्वी भारत के इन तीनों राज्यों में, वो धीरे धीरे काफी ओवरकम हो रही है। और निश्चित तौर पर 30 सितंबर से जिस तरह के परिदृश्य लग रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि 30 सितंबर से पहले जो 30 और 25% की कमी बिहार झारखंड में थी, उसमें काफी अंतर आ जाएगा। इसके अलावा अब मध्य भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश का दायरा थोड़ा सा सिमटा हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान भी इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम बौछारें ओडिशा में कई जगहों पर और छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं। लेकिन पश्चिम की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पर महाराष्ट्र वन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट बना हुआ है, यानी चिंताजनक स्थिति बारिश के चलते नागपुर समेत विदर्भ के उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के कारण यहाँ पर पैदा हुई है। बाढ़ के दृश्य देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि सितंबर की बारिश है। आमतौर पर जुलाई और अगस्त महीने में मध्य भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीनों राज्यों में कई बार साइक्लोन न भी आए तो भी लगातार मॉइस्चर का यहाँ पर प्रभाव बना रहता है और लगातार भारी बारिश देखने को मिलती रहती है। लेकिन इस समय बारिश इस तरह की होना बहुत अप्रत्याशित है, अस्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद
फिलहाल यहाँ पूरा विदर्भ रीजन प्रभावित होगा अगले 24 घंटों में, और मराठवाड़ा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर के बीच में और पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक प्रभावित रहेगा। लेकिन मध्य क्षेत्रों में ज्यादा चांसेस रहेंगे, मध्य महाराष्ट्र के भी मध्य में, उत्तर एक्सट्रीम साउथ में चांस कम रहेगा। कोंकण, गोवा में फिर से बारिश पिकअप कर रही है, और पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बारिश और बढ़ेगी, और अरब सागर में यहाँ पर सक्रियता आने वाले समय में मिलेगी बढ़ती हुई। लेकिन अभी उसमें समय है, कम से कम 1 सप्ताह का समय है। जिस तरह का सिस्टम दिख रहा है, वो अगर साइक्लोन नहीं बना तो डिप्रेशन तो बन ही सकता है। डिप्रेशन भी बना तो गुजरात, महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के तटों पर तबाही मचा सकता है, कई जगहों पर भीषण बारिश दे सकता है। बात करेंगे अगले बुलेटिन में। साउथ की तरफ चलते हैं, उसके बाद उत्तर भारत की बारी। और यहाँ पर उत्तर साउथ में तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत तमाम जगहों पर, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इधर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में पंबन से लेकर चेन्नई और पुदुचेरी के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नुंगंबक्कम, मीनम्बक्कम समेत दोनों स्टेशन पर बारिश की संभावना है। तंजावुर, कडलूर और कोयम्बटूर में भी बारिश की संभावना रहेगी। सेलम, वेल्लोर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली में भी बारिश का असर है। केरल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी लाइट रेन हो सकती है कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। अभी मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात बाकी रह गया है। आप नाराज ना हो, कई बार फ्लो में नीचे चला जाता हूँ आमतौर पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बारिश का दायरा है, बारिश की इंटेंसिटी है, दोनों सिमट रहा है, थोड़ा सा कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जबलपुर में और उसके दक्षिण में, और साथ ही साथ मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। इसके ऊपर के रीजन में यानी सागर, उमरिया, कटनी, शहडोल और डिंडोरी, साथ ही साथ रीवा और सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना, टीकमगढ़, नीमच पश्चिम में है, निवाड़ी और दतिया, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। ग्वालियर से लेकर गुना और भोपाल तक हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात के पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं, जिसमें अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन और वल्लभ विद्यानगर, साथ ही साथ वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और इधर सुरेंद्रनगर से लेकर वेरावल और भावनगर, सोमनाथ के बीच में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, भुज, इन भागों में फिलहाल चांसेस अच्छी बारिश के नहीं है। लाइट रेन अगर हुई तो हुई, उससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है। इसके बाद हम शुरुआत राजस्थान से करते हैं, उत्तर भारत की। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में अगले 24 घंटों में बादल आपको दिखाई देंगे। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं भी हो रही है तो बादल तो आपको दिखाई ही देंगे। जिस तरह का मौसम बीच में शुष्क और साफ होने लगा था, वैसा सीन नहीं होगा। एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दें और कुछ पोर्शन ये जो उत्तर प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का है, ये ग्वालियर से जुड़ा हुआ और आसपास का, यहाँ पर कुछ जगहों पर हो सकता है कि दिन भर धूप खिली रहे और थोड़ा सा लखनऊ और कानपुर के बीच में, लेकिन बादल इन जगहों पर भी आ सकते हैं और पूरे रीजन में उत्तर भारत में भी बादल आपको दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की संभावनाएं कुछ कुछ जगहों पर रहेंगी। पैच इसी तरह से बनेगा, ये इधर से बनना शुरू होगा, एक पैच इधर से बनना शुरू होगा और दोनों का कनेक्शन हो सकता है आपस में। और ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब दो अलग अलग जगहों पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होती है तो एनर्जी आपस में अगर टकराती है, आपस में मैच करती है, तो दोनों पैच एक बन जाते हैं कई बार। और दोनों पैच अगर एक हो गए और उनका मूवमेंट हुआ तो इसी तरह की, जिस तरह की तूफानी बारिश दिल्ली एनसीआर में आज दिखी है, वैसी ही कल भी दिख सकती है। कहाँ पर दिख सकती है? उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के रीजन में। यानी ये वाला जो जंक्शन है, ये इस जंक्शन में जहाँ पर बारिश कुछ जगहों पर तेज दिख रही है, फजील्का, फरीदकोट, साउथ पंजाब में, और बाकी जगहों पर कम या नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है। वजह यह है कि अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर गुजरात के राजस्थान पर पहुँच रहा है लगातार, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नमी पहुँच रही है, तो इन वजहों से यहाँ पर इस तरह के पैच बनने की संभावना है। फिलहाल सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, कोटा के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और सवाई माधोपुर से ऊपर भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, अजमेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में हल्की से मध्यम बौछारें, जैसा कि मैंने बताया, हो सकती है। जोधपुर, जालौर, पाली और बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, बारिश की उम्मीद नहीं है। बादल आ सकते हैं लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन लाइट रेन होगी, बहुत हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाहे वो उत्तरी तराई वाला रीजन हो या पश्चिमी क्षेत्र हो। और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी से लखनऊ के बीच में पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं
नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बादल आएंगे और थोड़ी बहुत वर्षा भी देखने को कुछ कुछ जगहों पर मिल सकती है। पूरे रीजन में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकती है। हरियाणा में, दिल्ली में भी बारिश जैसा कि मैंने बताया हो सकती है। उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पैचेज में लाइट रेन की संभावना है, यानी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में जरूर कई जगहों पर देखने को बारिश मिलेगी और लद्दाख में फिलहाल चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं बारिश के। तो अभी खतरा टला नहीं है और कुछ जगहों पर ये आने वाली जो बारिश है वो कुछ जगहों पर कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो कुछ को काफ़ी निराश कर सकती है, परेशान कर सकती है। मौसम पूर्वानुमान को लगातार फॉलो करते रहिए। इसके लिए आपको जुड़े रहना है मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर उपयोगी जानकारियाँ हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।